उठाता हूं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
कल्याणमस्तु। पधारिए योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवे, हम तुम्हारे इन सवालों का क्या जवाब दे? तुम्हारे तुम्हारे तो सवाल ही दुनिया से निराले हैं। आखिर आपका नाम और रहने का कोई खास मुकाम? देवे, वकीलों का क्या नाम, कैसा मुकाम, जहां रात पड़ गई अलग कोई विश्राम। तो फिर यहाँ किस प्रकार दर्शन दिए? दर्शन दर्शन तो देवी शिक्षा के लिए दिए हैं, परंतु हम यात्रा से क्लांत हैं, भ्रमण करते करते बहुत थक चुके थे, इसीलिए तुम्हें हमको अपनी स्वर्ण कुटीर में विश्राम की अनुमति देनी होगी। भगवान, कुटिया में विश्राम के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। कारण मेरे स्वामी इस समय कुटिया में नहीं है, और जब तक वह आ ना जाए आप अपना आसन बाहर ही ग्रहण कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए कंद मूल की व्यवस्था करती हूँ। यही बिल्कुल उचित समय है। जगत जननी जगदम्बा का हरण करके गंगा ले जाता हूँ। कोई और युक्ति अपनानी पड़ेगी, कैसे भी करके सीता को इस रेखा से बाहर लाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहोभाग्य, जो कंदमूल फल उपस्थित हैं ग्रहण कीजिए। दोपहर का भोजन करने, परंतु मुनिवर, मेरे देवर जिस समय कुटिया से गए थे तो मेरी सुरक्षा के लिए सीमा रेखा बांध गए थे और मुझे किसी भी परिस्थिति में बाहर आने से मना कर गए थे। इसलिए भगवान, भिक्षा आपको यही आकर ग्रहण करनी होगी। देवे, हम भ्रमण करते करते बहुत थक चुके हैं और अब तो हमने अपना आसन भी जमा लिया है। शरीर वृद्ध होने के कारण हमसे बार बार उठा नहीं जाता। यदि तुम साधु को भिक्षा देना चाहती हो तो यही ले आओ। ए योगी बाबा, भगवान, मैं देवर की आन में बंधी हूँ, इसलिए भिक्षा तो आपको यही आकर ग्रहण करनी होगी।
वाले हम तुम्हें श्राप देंगे। हम त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इस समय तुम्हारा पति एक दरख्त के पीछे वनों में भागा भागा फिर रहा है और वह दरख्त तुम्हारे पति को घनघोर बियाबान जंगलों में खींचे लिए जा रहा है। उसने अपने नोकीले सींगों से तुम्हारे पति को घायल कर दिया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा पति नहीं भगवान, नहीं नहीं, आप मुझे श्राप ना दीजिए। सुंदरे लेते हैं, क्योंकि हम सब व्यक्ति सुंदर स्त्री के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकते। सुंदरे, तुम्हें देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है तुम कहीं की रात तुम्हारी हो। हाँ योगीराज, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। महाराज, मेरा नाम सीता है और मिथिलापुरी मेरा पैदाइशी मुकाम है। मेरे पति अपने पिता के आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं और साथ में मेरे देवर लक्ष्मण भी आए हैं। आप जैसे ऋषि मुनियों की हम पर बड़ी कृपा है। बस हमारी यही छोटी सी संक्षिप्त सी राम कहानी है। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में ये कैसा सुंदर है। किसी त्रिलोकी के राजा की बदनामी होना चाहिए। उसे तुम इस घास-फूस की दुनिया में व्यक्त कर रही हो। अरे ऐसे नारी रत्न को तो एक ऐसे राजा की बदनामी होना चाहिए जो देवता का देवता, अन्नदाता का दाता, गंधर्व और दिक्पालों का दातार हो। मैं अपने पति के सिवाय पराये पुरुष के बारे में सोचूं, ये कैसे संभव हो सकता है? संभवमयी, ज्योतिर्मयी, रश्मियों से आलोकित में सुंदरी अवश्य संभव होता है। कि आओ हम तुम्हें बताते हैं, जिसके नाम से देवता, दानव, नाग, असुर, किन्नर, यक्ष अर्थात संसार के समस्त प्राणी थर्रा उठते हो। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलाए धारण होते हो, जो इस संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्ष के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु वायु भी जिसके सामने सांस लेने का साहस नहीं कर सकती। तुम्हें से त्रिलोकी विदाई गंगावती रावण की पटवारी होने योग्य हो। ऐसे पाप वचन कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ, चले जाओ यहाँ से। ना ना सुंदरी ना, जो
अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी। तुम्हारा इतना साहस गीदड़ होकर सिंगनी की कामना करते हो। तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है। जाओ, चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे पति अपने विषैले बाणों से तुम्हें यही भस्म कर देंगे। सीता, तू अपने राशि पति का बार-बार बखान कर रही है। वह पृथ्वी पर रहने वाले कुछ मानव है। हम राक्षस जाति के हैं। हमारे यहाँ मानव को कंदमूल की भांति अपना आहार समझा जाता है। तुम हमारी शक्तियों को नहीं पहचानती। हाँ, जानती हूँ। खर और दूषण भी तो तुम्हारे ही भाई थे, जिन्हें मेरे पति ने एक ही बार में यमलोक पहुंचा दिया। सीता, तुम बार-बार हमारा अपमान कर रही हो। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। क्या तुम इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता स्त्री की ओर कुदृष्टि डालने का तुम परिणाम जानते हो। अब तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आज मुझे मेरे मजबूत हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सीते! स्वामी, बता सुंदरी, कौन है तेरा रक्षक? मेरा धर्म। तेरा धर्म? वो कौन